सन 1983 स्टीव जॉब्स पेप्सी के सीईओ जॉन स्कली से एक मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में एक ऐसा जुमला बोलते हैं जिसको लीडरशिप की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। स्टीव जॉब्स स्कली से कहते हैं कि जिंदगी भर मीठा पानी ही बेचते रहना है या कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया बदल जाए। स्टीव जॉब्स का ये जुमला स्कली के दिल को छू गया। उन्होंने पेप्सी को खैराबाद कह के एप्पल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल बाद उसी पेप्सी के सीईओ ने एप्पल में अपनी पावर्स को बढ़ाकर उसी स्टीव जॉब्स को चलता किया जो स्कली को एप्पल में लेकर आए थे। और फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही अरसे बाद एप्पल की मैनेजमेंट को उसी स्टीव जॉब्स को पांव पड़ के वापस लाना पड़ा। और किस लॉ ऑफ लीडरशिप को अप्लाई करके स्टीव जॉब्स एप्पल को बैंकरप्सी के दहाने से उठाकर कामयाबियों की बुलंदियों तक ले गए। कैसे स्टीव जॉब्स ने अपने सबसे बड़े हरीफ बिल गेट्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दुनिया को आईपैड, आईपॉड और आईफोन जैसी इनोवेशन से मुतारिफ करवाया। 1985 में एप्पल के मौजूदा सीईओ जॉन स्कली के साथ तनाज़े की वजह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल पर अपना इतना कंट्रोल खो दिया कि उन्होंने उस कंपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी एप्पल को जिसे उन्होंने बड़ी मोहब्बत से खुद शुरू किया था। वो समझते थे कि एप्पल के सीईओ जॉन स्कली कंपनी को कम होते हुए रेवेन्यू और कम होते हुए मार्केट शेयर की तरफ लेके जा रहे हैं। हकीकत में एप्पल की सूरत हाल वक्त के साथ साथ इतनी बदतर हो रही थी कि एप्पल का मार्केट शेयर 1980 की दिहाई में 16% से कम होकर 1996 में 4% तक हो गया था। इसी दौरान एप्पल के कई सीईओ बदले गए, मगर एप्पल की डूबती हुई कश्ती के हालात ना बदले। एप्पल छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने एक कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट शुरू की जो दूसरे कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फरोख्त करती थी। अब कुदरत का इत्तेफाक देखें कि एप्पल के पास उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मसला था। एप्पल को एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत थी जो उन्हें एक माकूल ऑपरेटिंग सिस्टम फराहम कर सके। बस फिर होना क्या था, स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्पल को पेशकश कर दी और एप्पल के लिए उस वक्त की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और कंप्लीट सॉल्यूशन को नेक्स्ट के पास होने की वजह से कबूल कर लिया गया। और इसी स्टीव जॉब्स को $429 मिलियन देकर ना सिर्फ नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा गया बल्कि स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल में आने की पेशकश भी कर दी गई। दरअसल जब एप्पल का शेयर गिरकर सिर्फ 3.5% रह चुका था तब एप्पल ने एक बार फिर अपने फाउंडर स्टीव जॉब्स की तरफ देखा, क्योंकि मैनेजमेंट की उम्मीद थी कि स्टीव जॉब्स ही अब एप्पल के डूबते हुए टाइटैनिक को बचा सकते हैं। और टाइटैनिक से याद आया कि अगर आपने अभी तक हमारी लॉ ऑफ नेविगेशन की वीडियो में टाइटैनिक में होने वाले तारीखी लीडरशिप ब्लंडर की दास्तान नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दोबारा ज्वाइन करने के बाद अपनी गट फीलिंग यानी इल्हामी सोच से हालात का जायजा लिया और फौरन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। वो जानते थे कि लीडरशिप में तब्दीली के बगैर रिजल्ट्स में तब्दीली का सोचना फजूल है, लिहाजा उन्होंने 2 के अलावा तमाम मेंबर्स ऑफ बोर्ड को फारिग कर दिया और नए मेंबर्स को हायर किया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की सूरत हाल का मुतालिया किया और एक ऐसा लीडरशिप डिसीजन लिया जो एप्पल की गुज़िश्ता सोच से बिल्कुल ही अपोजिट था। स्टीव जॉब्स ने एक ऐसे शख्स के साथ हाथ मिला लिया जिसे एप्पल के लोग अपना सबसे बड़ा हरीफ मानते थे, बिल गेट्स। उन दोनों में एक डील हो गई जिसके नतीजे में एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस क्लोज कर लिया और बदले में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को मुकर्ररा रकम देने और $150 मिलियन इन्वेस्ट करने का वादा कर लिया। और इससे फ्यूचर पार्टनरशिप के लिए ऑप्शंस भी ओपन हो गई और एप्पल को बड़ी इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। यूं स्टीव जॉब्स ने वो काम कर दिखाया जो एक इल्हामी सोच रखने वाला लीडर ही कर सकता था। अगर वो अपनी डिसीजन मेकिंग में महज डेटा पर इन्हिसार करता तो शायद सारी जिंदगी वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपीट करने में ही गुजार देता। 2001 में स्टीव जॉब्स ने अपनी इंट्यूशन यानी इल्हामी सोच से एक और कदम भी उठाया। जब दूसरी कंपनियां भीड़ चाल चलते हुए पीडीए डिवाइसेस बनाने के पीछे लगी हुई थी, वहीं स्टीव जॉब्स की निगाह म्यूजिक की दुनिया पर थी और नतीजा आईपॉड की सूरत में निकला, जो उस जमाने की एक सुपर हिट प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट में छा गया। आईपॉड्स की सेल्स कंप्यूटर की सेल्स को भी पीछे छोड़ गई,
जहां दूसरी कंपनियां घाटे में जा रही थी, वहां एप्पल प्रॉफिट के रिकॉर्ड तोड़ रहा था। 2002 में एप्पल ने 1 करोड़ से ज्यादा आईपॉड्स फरोख्त कर दिए और फिर 2005 के आखिर तक डिजिटल म्यूजिक प्लेयर की दुनिया में एप्पल 75% तक कब्जा कर चुका था। और फिर ऐसे ही 2007 में आईपैड और 2010 में आईफोन स्टीव जॉब्स की एक के बाद एक सुपर हिट के तौर पर दुनिया के सामने आए। यूं स्टीव जॉब्स ने अपनी गट फीलिंग्स यानी इल्हामी सोच से मुश्किल डिसीजन लेते हुए एप्पल को नाकामी के दहाने से निकालकर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसीलिए लीडरशिप में इंट्यूशन की बहुत जरूरत पड़ती है और इसी लीडरशिप के 8वें कानून लॉ ऑफ इंट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं तैमूर बाजवा और आप देख रहे हैं 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल। लॉ ऑफ इंट्यूशन के मुताबिक लीडर्स अपने फैसले महज लॉजिक और डेटा की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि आज के दौर में तो ये काम एआई इंसान से ज्यादा बेहतर कर सकती है। लीडर्स अपने कुछ फैसले अपनी गट फीलिंग, अपनी इल्हामी सोच यानी इंट्यूशन की बुनियाद पर करते हैं। उसी इंट्यूशन की बुनियाद पर वो अपने फैसले के फ्यूचर इम्पैक्ट को भी देख सकते हैं और ऐसे कदम उठाते हैं जो भेड़ चाल चलने वाला शख्स सोच भी नहीं सकता। लीडरशिप इंट्यूशन तो हर किसी के पास नहीं होती, मगर किसी ना किसी फील्ड से मुतल्लिक इंट्यूशन की स्किल हर किसी के पास होती है। जैसे जॉन मैक्सवेल बताते हैं कि उनकी अहलिया के पास लीडरशिप इंट्यूशन तो नहीं था, मगर इस चीज़ की इंट्यूशन स्किल ज़रूर थी कि जॉन मैक्सवेल को किस मौके पर कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए। इसी तरह जॉन मैक्सवेल में इस चीज़ के हवाले से तो इंट्यूशन स्किल मौजूद थी कि किस मौके पर क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, लेकिन ड्रेसिंग के मामले में उन्हें अपनी बीवी से ही मशवरा करना पड़ता था। लीडरशिप इंट्यूशन हालात और वाक़ियात को पढ़ लेने की काबिलियत का नाम है। इसीलिए जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि लीडर्स आर रीडर्स। लीडर्स सिचुएशन को रीड कर लेते हैं। तमाम तरह के हालात में लीडर्स ऐसे पहलू भी देख लेते हैं जो दूसरों की निगाह से ओझल रहते हैं, बल्कि यूं समझें कि वो अपने इदारे के मामलात को सूंघ लेते हैं। वो लोगों के रवैयों को महसूस कर लेते हैं। वो टीम की केमिस्ट्री को समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि कब मामलात बखूबी चल रहे हैं और कब उनमें सुस्ती आ रही है। उन्हें रिपोर्ट्स या बैलेंस शीट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि फैक्ट सामने आने से पहले ही हकीकत उनके आगे खुल चुकी होती है और ये सब उनकी लीडरशिप इंट्यूशन की वजह से ही होता है। लीडर्स ट्रेंड्स को भी रीड कर लेते हैं। ज्यादातर फॉलोअर्स अपनी मौजूदा टास्क पर ही फोकस करते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए, जबकि मैनेजर्स हफ्तों बल्कि महीनों और कभी कभी सालों को भी मद्देनजर रख के सोचते हैं। लेकिन लीडर्स का नुक्ता नज़र बहुत ज़्यादा वसी होता है। वो मौजूदा दौर के ट्रेंड्स को रीड करते हुए कई साल बल्कि कई दहाइयों से आगे तक की सूरत हाल को भी देख लेते हैं। लीडर्स अपने रिसोर्सेज को भी रीड कर लेते हैं। उनका फोकस टारगेट हासिल करने के लिए इनफरादी कोशिश करने की बजाय अपनी टीम को मुतहर्रिक करने और रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने पर होता है। कामयाबी के ख्वाहिशमंद लीडर अपने इदारे के फ़ायदे के लिए हर असासे और हर रिसोर्स को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। लीडर्स लोगों को रीड कर लेते हैं। इंट्यूशन लीडर को ये महसूस करने में मदद देता है कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं और उनके अंदेशे क्या हैं। लीडर्स महसूस कर लेते हैं कि एक कमरे में मौजूद लोगों की क्या कैफियत है। क्या लोग किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्या किसी शक शुबे में हैं, क्या वो कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं या फिर क्या वो मुकम्मल सुकून महसूस कर रहे हैं। लीडर्स लोगों के ये एहसासात बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। लीडर्स खुद को रीड कर लेते हैं। उन्हें ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होता है बल्कि अपनी कमजोरियों से भी बखूबी आगाह होते हैं। जब किसी लीडर की सोच ये हो जाए कि उसे तब्दील होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने काम में परफेक्ट है, उसको वैसे ही इदारा चलाना है जैसे वो कई सालों से चलाता आ रहा है, तो ऐसे इदारे का ज़वाल यकीनी है। लीडरशिप के इंट्यूशन के 3 लेवल्स हैं। नंबर 1, वो जो लीडरशिप को समझने के लिए कुदरती सलाहियत रखते हैं। दूसरे वो जो कुदरती तौर पर तो लीडरशिप को नहीं समझते मगर अपनी मेहनत से लीडरशिप को सीख कर ज़रूर समझ सकते हैं। और तीसरे वो जो कभी लीडरशिप को समझ ही नहीं सकते। मगर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोगों में से नहीं।
दरअसल ऐसे लोगों की एक निशानी होती है कि वो लीडरशिप के मौजू पर कोई किताब पढ़ना या कोई कोर्स करना तो दूर, वो लीडरशिप के मौजू पर बात करना भी फजूल समझते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हम लॉ ऑफ इंट्यूशन को अपनी जिंदगियों में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप से ये सवाल करें कि क्या आप कोई भी फैसला करते हुए महज फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा के ऊपर इन्हिसार करते हैं या अपनी गट फीलिंग की बुनियाद पर भी कोई फैसले करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ इंट्यूशन पर अबूर हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन यानी इल्हामी सोच के ऊपर भी एतबार करने को तैयार हो, और इसका आगाज़ उस फील्ड से करें जिसमें आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ हो। इसके लिए सबसे पहले ये तयन करें कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, और फिर ये देखें कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको कोई एविडेंस देखने से पहले ही समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ दुरुस्त है और कौन सी नहीं। फिर आप ये देखें कि क्या उस नेचुरल स्ट्रेंथ की फील्ड में भी आपके अंदाजे गलत साबित होते हैं। अगर हाँ, तो ये एनालिसिस करें कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है। लीडरशिप में अपनी इंट्यूशन एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करने से पहले उस फील्ड में अपना इंट्यूशन डेवलप करें जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। लीडरशिप इंट्यूशन में एक और अहम चीज़ लोगों को रीड करने की सलाहियत है। इस चीज़ में आप खुद को कितने नंबर देते हैं, किस हद तक आप लोगों की सोच को और उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं, तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप्स के बारे में किताबों का मुतालिया करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए और लोगों का मुशाहिदा करना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करने और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के हवाले से सबसे पहले किसी मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए और देखें कि आप खुद कुछ किए बगैर सिर्फ लोगों को हायर करके उन्हें इख्तियारात सौंप कर उन्हें मोटिवेट करके अपना प्रोजेक्ट कैसे अंजाम दे सकते हैं। कहीं नोट करें कि इस काम को करने के लिए बेहतरीन फ़र्द कौन है, मेरे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे इस काम को कर सकते हैं, और इसको करने के लिए इखराजात क्या होंगे, और मैं अपनी टीम को इस प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करने के लिए मोटिवेट कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल की मुकम्मल सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल थिंक बिग को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए। थिंक बिग की तरफ से तैमूर बाजवा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।